नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर शहर में व्यवस्था सुचारू रखने के लिए नगर निगम द्वारा समय समय पर कार्रवाई होती रही है। जांच इसी क्रम में अवैध अतिक्रमण को देखते हुए नगर निगम द्वारा कालाबाग व आदर्श नगर की निजी संपत्ति पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए सीज किया गया। अजमेर शहर में व्यवस्था सुचारू रखने के लिए नगर निगम द्वारा समय समय पर सीज कार्रवाई होती रहती है। जहां आज इसी क्रम में नसीराबाद रोड स्थित आदर्श नगर की निजी संपत्ति के अतिक्रमण को देखते हुए नगर निगम द्वारा सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि निजी संपत्ति के बेसमेंट का G3 नक्शा पहले से ही स्वीकृत था। बैक साइड व आगे की साइड में 10 फुट साइड ज्यादा कवर कर रखा था। वहीं दूसरी ओर कालाबाग स्थित निजी दुकान का G1 कमर्शियल नक्शा पहले से ही पास हो रखा था, परंतु फर्स्ट फ्लोर में आगे अपनी क्षेत्रफल से भी अधिक बुझाई निकालने के कारण आज नगर निगम द्वारा कार्रवाई करते हुए निजी संपत्ति को सीज कर दिया गया। जहां बताया जा रहा है कि संपत्ति मालिकों को पूर्व में भी नोटिस जारी किया गया था, परंतु किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं होने के चलते नगर निगम द्वारा समय रहते सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि सीज की कार्रवाई आगे भी लगातार होती रहेगी। ये वीरूमल और मंगलचंद खंडवानी आदर्श नगर नसीराबाद रोड पे बेसमेंट G+3 स्वीकृत था। पीछे का साइड बैग और आगे 10 फुट साइड बैग कवर कर लिया था, जिसे आज सीज कर दिया गया है। दूसरा ये कालाबाग में आशीष अग्रवाल, रीवा अग्रवाल का इनका G+1 का नक्शा पास है, कॉमर्शियल नक्शा पास है। इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे अपने क्षेत्रफल से आगे बुझाएं बढ़ा लिए, इसलिए आज ऊपर वाला फ्लोर सीज किया जा रहा है। इनको पहले नोटिस भी दिया? हाँ, नोटिस दिया, सुनवाई की गई। कांकरदाई भुणाबाई में दो पक्षों में कहासुनी व पथराव का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित पक्ष के लोगों का आरोप है कि दूसरे पक्ष के 6 से 7 युवकों द्वारा पथराव कर लोक देवता रामदेव जी के मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया। वहीं परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले की शिकायत सिविल लाइन पुलिस थाने में दी गई थी, परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कांकरदाई भुणाबाई स्थित चाचियातों की ढाणी में दो पक्षों में कहासुनी व पथराव का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित पक्ष के लोगों का आरोप है कि कुछ दिनों पहले दूसरे पक्ष के लोगों के साथ छोटी मोटी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसे लेकर दूसरे पक्ष की ओर से पथराव किए गए, जिससे पीड़ित परिवार के लोगों को चोटें आई, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले की शिकायत सिविल लाइन थाना पुलिस में दी गई थी, परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि दूसरे पक्ष के 6 से 7 लोग क्षेत्र में नंगी तलवारें, कुल्हाड़ी समेत धारदार हथियार लिए घूमते हैं और खुलेआम धमकियां देते हैं। वहीं पीड़ित परिवार सुबह खेतों में कार्य करने के लिए निकल जाते हैं, जहां पिछले दिन पीड़ित परिवार का भतीजा घर था और वह बोरिंग गया था और वह बोरिंग पर पानी भरने के लिए गया था, जहां दूसरे पक्ष के बदमाशों द्वारा हमला कर दिया गया, जिससे युवक लहूलुहान हो गया। परिवार ने पिछले दिन ही जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उसे भर्ती करवाया था। थोड़ा सा झगड़ा हुआ है, जरा सा तू में होके इससे झगड़ा हो गया। फिर हमने शाम को 6 बजे रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी और पथराव हुए थोड़े बहुत, तो उसमें चाचा के भी लगी थी, चाचा का हाथ भी फ्रैक्चर हुआ है। और उसके बाद हम अस्पताल गए थे, इनका मेडिकल भी करवाया था। उनके बाद हम घर आ गए थे वापस सुबह रात को 11 बजे। फिर सुबह उठे, हमारा परिवार बड़ा है, खेती का काम है, वो तो सब अलग अलग चले गए। हमारा भतीजा है सूरज, वो बोरिंग पे गया था, तो उन्होंने रास्ते में रोक के उनके साथ मारपीट की है, सिर फाड़ दिया है। उसके बाद उन्होंने पथराव किया है। तो हमारा प्राचीन मंदिर है कांकरदा भुणाबाई में रामदेव जी का मंदिर, उनको भी डैमेज कर दिया है। तो प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। कितने लोग थे वो लोग? वो 4-5-6 लोग थे वो जी। बीरम सिंह, मेवा सिंह, शैतान सिंह, बलवीर और कुलदीप, मामचंद, बलवंत, ये 6-7 लोग हैं और नंगी तलवार लेके घूमते हैं। प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द इनके साथ कार्रवाई की जाए। और नंगी तलवार लेके घूमते हैं सर, ये कुल्हाड़ी और एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद हमने रात को एफआईआर भी दर्ज करवाई, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब सुबह हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ में फिर झगड़ा हुआ है, तो बल्कि अभी भी हमारे बच्चों को आज की तारीख में 4 को बंद कर रखा है और बच्चे जाते हैं और उनके साथ भी मारपीट करते हैं और बोले कि तुम्हारे माँ बाप को लेके आओ सामने। रास्ते चलते बच्चों को पीटते हैं ये और चैलेंज देते हैं नंगी तलवार लेके। कौन सी जगह ये कांकरदा भुणाबाई। गत दिनों पीड़ित युवती के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण के मामले में मेडिकल संचालक को अजमेर के किशनगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने किशनगंज थाने में रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। बुधवार को मामले की जानकारी सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा ने की। गत दिनों पीड़ित युवती के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण के मामले में मेडिकल संचालक को अजमेर के किशनगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पीड़िता के साथ धर्म परिवर्तन करने का भी प्रयास किया था। सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने किशनगंज थाने पर रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था।
मामले में मुकदमा दर्ज कर पीड़िता के बयान करवाए गए थे। इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल संचालक जनाना रोड अरावली होम्स निवासी रईस पुत्र अमजद को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी और पीड़िता के एक निजी डायग्नोसिस लैब में मुलाकात हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जब उसने आरोपी से शादी के लिए कहा तो वह टालम टोल करने लगा। जब उसकी शादी के बारे में पता चला और आरोपी से कहा तो आरोपी की ओर से उसके साथ मारपीट की गई। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी के द्वारा जबरन उसका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास भी किया गया। इसके साथ ही झांसा देकर सोने के जेवरात और अन्य सामान हड़प लिए। बाद में उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। बुधवार को मामले की जानकारी सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा ने की। दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को एक परिवादिया उपस्थित थाना क्रिश्चियनगंज होकर एक एफआईआर पेश की कि एक आरोपी जिसका नाम रईस पुत्र अमजद है, उसने उसको शादी का झांसा दिया और शादी का झांसा देने के बाद उसके साथ संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार किया और उसके साथ में मारपीट की और कुछ पैसे का लेन देन उसके साथ किया। इस पर जो है जांच मेरे जिम्मे की गई और मुकदमा धारा 323, 376 2N, 420, 504, 506 IPC, 31R, 31S, 32V, 32VA, 31W SC/ST एक्ट में दर्ज किया गया। बाद में परिवादिया के बयान लिए गए और मजिस्ट्रेट के आगे बयान किए गए, जिसके अंदर परिवादिया के द्वारा जो एफआईआर में बात की गई उसको तायद किया गया। अनुसंधान से मामला सामने आया कि आरोपी रईस पुत्र अमजद निवासी अरावली होम्स जनाना हॉस्पिटल के पास अजमेर किशनगंज अजमेर, जो शादीशुदा है पूर्व में, और इसके द्वारा पीड़िता के साथ में इसको शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए और बाद में शादी करने से इनकार किया, जिस पर दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सर, ये कैसे संपर्क में? ये दोनों कोई निजी डायग्नोस्टिक सेंटर। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. कैबिनेट मंत्री व जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भाजपा कार्यालय कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए अजमेर पहुंचे, जहां सुरेश सिंह रावत ने विपक्ष पर पेपर लीक मामले व युवाओं को रोजगार देने के नाम पर जमकर निशाना साधा। जहां कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल समेत अन्य नेतागण मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री व जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भाजपा कार्यालय कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए अजमेर पहुंचे, जहां रावत ने मीडिया से वार्ता के दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार पेपर लीक करने में रही है और हमारी सरकार युवाओं को नौकरी देने का काम कर रही है। पिछली सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके समय में आए दिन पेपर लीक होते थे। हमारी सरकार में छोटी से छोटी मछली और बड़े से बड़े मगरमच्छ पकड़ में आ रहे हैं। मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि राजस्थान की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने शिक्षित और अशिक्षित दोनों युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का परिणाम है। पिछली सरकार ने युवाओं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनके समय में आए दिन पेपर लीक होते थे, हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। भाजपा की सरकार आते ही सबसे पहले पेपर लीक पर रोक लगाई गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, विधायक अनिता भदेल, जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, डिप्टी मेयर नीरज जैन सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य बिंदु पेपर लीक और हमारी सरकार ने एक साल में जो हमने 1 लाख के लगभग नौकरियां देने का वादा किया उसको लेके है। हमारी राजस्थान की सरकार
देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने शिक्षित और अशिक्षित दोनों युवाओं को रोजगार देने का काम किया। ये सब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। और पिछली सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ करने के, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके टाइम में आए दिन पेपर लीक होते थे और हजारों युवाओं का उन्होंने पेपर लीक की वजह से उनकी सरकार ने उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। हमारी सरकार आते ही सबसे बड़ा जो काम किया, पेपर लीक पे हमने रोक लगाई और जो फर्जीवाड़ा करके जो नौकरी लगे और जिन्होंने फर्जीवाड़े में जो शामिल रहे उनको हमारी सरकार चुन चुन के पकड़ रही है और हर दिन ऐसे फर्जी लोगों को एसओजी पकड़ रही है। इसके अंदर छोटी मछली को भी पकड़ रही है और बड़े से बड़े मगरमच्छ भी पकड़ में आ रहे हैं। आज ये सब आप देख रहे हो। इसके अलावा भी गहलोत सरकार के अंदर 17 परीक्षा भर्तियां हुई, 17 परीक्षा भर्तियों में पेपर लीक हुए थे। उसमें से 8 परीक्षाओं के पेपर उन्होंने रद्द कर दिए। इससे 50,000 से अधिक पदों की भर्तियां गहलोत सरकार ने के कार्यकाल में रद्द हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख नौकरियां इस साल देने की बात कही थी। ये बता के आप सबको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि ये आंकड़ा हम दिसंबर तक छू लेंगे। 9,200 से अधिक आयोजित परीक्षाओं के परिणाम जारी होना शेष है और 50,000। परमहंस परिव्राजकाचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती के 2वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में महर्षि दयानंद की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा के तत्वावधान में 3 दिवसीय भव्य एवं दिव्य ऋषि मेला पुष्कर रोड स्थित ऋषि उद्यान में आयोजित होगा। परमहंस परिव्राजकाचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती की 2वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में महर्षि दयानंद की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा के तत्वावधान में 3 दिवसीय भव्य एवं दिव्य ऋषि मेला पुष्कर रोड स्थित ऋषि उद्यान में आयोजित होगा। परोपकारिणी सभा अजमेर के प्रधान ओम मुनि एवं मंत्री कन्हैयालाल आर्य ने बताया कि ऋषि दयानंद सरस्वती की निर्वाण स्थली है। परोपकारिणी सभा अजमेर के प्रधान ओम मुनि एवं मंत्री कन्हैयालाल आर्य ने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती की निर्वाण स्थली है, इसीलिए समारोह में देश भर से प्रमुख सन्यासी, साधु, महान आत्मा, आर्यजन जुटेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती की निर्वाण स्थली अजमेर होने के कारण यह आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रतिवर्ष की अपेक्षा अधिक आर्यजनों की उपस्थिति में विभिन्न आयोजनों के साथ महर्षि को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस ऋण के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए स्वर्णिम अवसर ऋषि के 141वें बलिदान वर्ष के उपलक्ष्य में परोपकारिणी सभा भव्य समारोह का आयोजन करने जा रही है। इस समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, विधायक एवं पूर्व मंत्री अनीता भदेल सहित देश भर के आर्य जगत के साधु, सन्यासी, विद्वान एवं अनेक गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित होंगे। मेले के दौरान महर्षि दयानंद के विचारों व सिद्धांतों को प्रचारित करते हुए 3 दिन तक यजुर्वेद पारायण यज्ञ, वेद प्रवचन, संगोष्ठी, भजनोपदेश, योग सत्र, संन्यास दोक्षा, सम्मान समारोह, वैदिक विषयों पर विभिन्न सत्र, आर्यवीर दल के भव्य व्यायाम प्रदर्शन के साथ अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 18, 19, 20 अक्टूबर को अजमेर की पावन स्थल पर ऋषि उद्यान में मनाया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि जहाँ जहाँ जो लोग हैं वो अवश्य पहुँचें ऋषि को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। ये धरती है जहाँ एक बहुत ही अच्छा गुरुकुल चलता है, बहुत अच्छी गौशाला चलती है, यहाँ एक विद्यालय, चिकित्सालय चलता है और भी कई प्रकल्प हैं जो यहाँ चलते हैं। और ऋषि दयानंद का एक स्वप्न था कि उनका जो साहित्य है वो बहुत अधिक वह संसार में फैला जाए, तो परोपकारिणी सभा साहित्य को भी प्रकाशित कर रही है। इस बार 15 से 20 पुस्तकें लगभग 20-25 लाख रुपए की मद में भी व्यय किया जा रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में बहुत बड़े संत ऋषि महात्मा आ रहे हैं, आप उनके दर्शन करें। और हमारा निर्णय ये है कि जो समाज में आज कुरीतियाँ इतनी अधिक फैल गई हैं, उसको आर्य समाज किस प्रकार दूर कर सकता है, हमारे विद्वान इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। आतंकवाद किस प्रकार बहुत फैल रहा है, आर्य समाज कैसे उसमें सहयोग करेगा, वो उस पर भी हमारे विद्वान चर्चा करेंगे। और जिस प्रकार हमारे रिश्तों में खटास आती जा रही है, रिश्ते समाप्त हो जा रहे हैं और परिवार छोटे होते चले जा रहे हैं और अधिक छोटे हो जा रहे हैं, उस पर को किस प्रकार हम आगे बढ़ाएं, आर्य जगत के विद्वान इस पर भी चर्चा करेंगे।
के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।